आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें। इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए नागरिकों से अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। श्री मोदी इनमें से कुछ सुझावों को 15 अगस्त के अपने भाषण में शामिल करेंगे। पिछले कुछ सालों से श्री मोदी स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए सीधे नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नागरिकों के सुझाव लाल किले की प्राचीर से सुने जा सकेंगे। लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पर साझा कर सकते हैं। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 43,92,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में 43,509 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.38% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश ने कोविड टीकाकरण में जुलाई माह में 1 करोड़ 1,34,000 कोविड टीके लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। प्रदेश में जुलाई माह में 1 करोड़ 3,12,444 कोविड टीके लगाए गए। इनमें 77,16,191 व्यक्तियों को पहली डोज और 25,96,253 व्यक्तियों को दूसरी डोज लगाई गई है। टीकाकरण अभियान में 2 करोड़ 45,63,181 व्यक्तियों को पहली डोज लगाकर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर और 48,94,469 दूसरी डोज लगाकर 9वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश में कल कोविड के 18 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7,91,796 हो गई है, जबकि 7,81,153 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण दर 0.02% है। मंडी बोर्ड के अंतर्गत होने वाले सभी निर्माण कार्यों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड की आयुक्त सह प्रबंध संचालक सुश्री प्रियंका दास ने एक बैठक में निर्देश दिए हैं कि पोर्टल पर निर्माण कार्य से संबंधित सभी जानकारियां अपलोड की जाएं, जिनमें स्थान, क्रियान्वयन, एजेंसी का नाम, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, कार्य शुरू होने से लेकर कार्य समाप्ति के दिनांक का भी उल्लेख ऑनलाइन किया जाना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार ने मूंग, डॉलर चना को छोड़कर दालों की उचित मूल्य पर उपलब्धता के लिए थोक व्यापारियों के लिए दालों की भंडारण की अधिकतम सीमा 500 मीट्रिक टन सुनिश्चित कर दी है। इसमें एक किस्म की दाल अधिकतम 200 मीट्रिक टन तक ही सीमित होगी, जबकि खुदरा या फुटकर व्यापारी 5 मीट्रिक टन तक दाल का भंडारण कर सकेंगे। ये सीमा 31 अक्टूबर तक के लिए सुनिश्चित की गई है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि ये प्रतिबंध आयातित दालों पर लागू नहीं होगा। लोकसभा ने कल भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 बिना चर्चा के पारित कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों सहित देश भर में विमान सेवा और संबंधित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। ओलंपिक खेलों में चीन 16 स्वर्ण पदक सहित कुल 33 पदकों के साथ पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद 15 स्वर्ण सहित कुल 26 पदकों के साथ जापान का स्थान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उमरिया जिले की ग्राम पंचायत चिल्हारी के पंचायत भवन में आयोजित टीकाकरण कार्यक्रम में 290 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। शहडोल के केनरा बैंक में 500 रुपए के 63 नकली नोट जमा करा रहे एक स्थानीय व्यापारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस व्यापारी की निशानदेही पर 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सतना जिले में कोरोना से बचाव का टीका लगवाने वालों की संख्या 7,25,000 के पार पहुंच गई है।
शिवपुरी जिले में आयुक्त ग्वालियर संभाग आशीष सक्सेना ने कल जिले का भ्रमण किया। उन्होंने जिले के विकासखंड बदरवास के बारई गांव का भी भ्रमण किया। टीकमगढ़ जिले के शासकीय आईटीआई कॉलेज बलदेवगढ़ और टीकमगढ़ में संचालित रोजगार और स्वरोजगार के इच्छुक 10वीं पास अभ्यर्थी 8 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में कलेक्टर कक्ष में अन्न उत्सव के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।